हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेहा किचन प्लाजा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं आप लोग के लिए बहुत ही शानदार सी रेसिपी। जी हाँ, ये बेसन पाक बर्फी की रेसिपी है जो कि खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और मार्केट में इसके रेट तो बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं, लेकिन घर में इसे हम बनाएंगे बिल्कुल कुछ कुछ ही इंग्रेडिएंट्स से। घर में हमारे जो अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसी से बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली ये मिठाई, जो कि खाने के बाद इसके स्वाद आपके मुंह में घंटों तक रहेंगे और जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाते हैं, बेसन पाक बर्फी को, जो कि इस त्योहारों में हर तरह की मिठाइयाँ बनती है। तो इस तरह की भी एक मिठाइयाँ बनाते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो में बिल्कुल भी इन तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो बनाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स डाल लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स के लिए हमने लिया है नारियल, 1 कप बेसन और 1/3 कप नारियल पाउडर, डेसिकेटेड नारियल पाउडर, और साथ में लिया है हमने 1 कप चीनी और थोड़ी सी घी। तो सारे घी का यूज़ नहीं करेंगे, बस मैंने लिया है। तो आप चलिए सबसे पहले आप कोई भी कटोरी का मेजरमेंट कर लीजिए या फिर भी कोई भी कप से, तो आप उस हिसाब से आप ये सारे मेजरमेंट कर लीजिए। तो हमने एक कढ़ाई ले लिया है और अब हम कढ़ाई में बेसन को डालेंगे और इसे हल्का रोस्ट होने तक भून लेंगे। तो इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसे कंटिन्यूअसली करीब 1 से 2 मिनट भूनना है, जब तक इसकी कच्चेपन ना खत्म हो जाए और इसमें हल्की हल्की सौंधी खुशबू ना आने लगे। तो देखिए हमारी ये बेसन भून गई है और गैस को हमने ऑफ कर दिया है। बेसन अब हमारी गर्म है, तो इसमें हम उसी समय नारियल पाउडर को डाल देंगे ताकि ये भी हल्की से भून जाए, ताकि इसकी भी कच्चेपन खत्म हो जाए। तो देखिए हमारे नारियल पाउडर और बेसन अच्छे से भून गया है। अब इसे हम साइड में रख लेते हैं और चलिए अब हम इसके लिए एक चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए हमने एक पैन लिया है और इसमें हमने 1 कटोरी चीनी डाला है, जो कि हमने चीनी लिया था, और उस चीनी में हमने आधा कप पानी डाला है। पानी डालेंगे और इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए पका लेंगे। तो इसे हम कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस इसे हम थोड़ी चिपचिपी होने तक चिपचिपी होने लगे उतना हम इसे पकाएंगे। तो बिल्कुल इसे कंटिन्यूअसली चलाते हैं और इसमें हम थोड़ी सी केसर का धागे डाल देंगे, या फिर आप केसर का धागा डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिए, नहीं तो अगर आप थोड़ी सी मिठाई में एकदम येलोइस्ट कलर चाहते हैं तो थोड़ा सा फूड कलर भी डाल सकते हैं। इससे आपकी मिठाई की कलर बिल्कुल येलोइस्ट आ जाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी चाशनी को रेडी कर लीजिए और चाशनी करीब 2 से 3 मिनट तक पकनी है। तो जब देखिए हमारी चाशनी जब तक पकती है, तो चलिए अब हम एक पैन चढ़ा लेते हैं और इसके लिए हम थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स के लिए हमने एक पैन में 2 चम्मच घी डाला है, 2 छोटे चम्मच, और उसमें हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, जैसे कि काजू, बादाम और अखरोट। आप चाहें तो अपने पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, या फिर आप इस मेथड को स्किप कर सकते हैं, यानी कि आप ड्राई फ्रूट्स ना डालना चाहें तो यहाँ पे बिल्कुल भी स्किप कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन ड्राई फ्रूट्स डालेंगे तो ये जब हमारे खाने के समय मुंह में आते हैं ना, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, और ड्राई फ्रूट्स के एक दो टुकड़े आपके दांत के पास पड़ते हैं तो बहुत ही खाने में अच्छे लगते हैं। और अब हम इसे भून लेंगे और इसे हम जिसमें हम मसाला कूटते हैं उसमें डाल देंगे। अच्छे से हमने साफ़ कर लिया मसाले कूटने वाले को, और इसमें उसी में हम अच्छे से एकदम इसे बारीक सा कूट लेंगे। तो चलिए अब हम अपनी चाशनी को भी देख लेते हैं। तो चाशनी भी हमारी इधर रेडी हो रही है, तब तक हम अपने ये ड्राई फ्रूट्स को कूट लेते हैं। तो इसे हम बिल्कुल दरदरा कूटेंगे, बहुत ज़्यादा महीन नहीं करेंगे। तो देखिए हमारी ये चाशनी भी बन के रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, जो हमारी ये मिठाई है ना, बिल्कुल ही घर में बहुत ही ईज़ी और बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है और खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस त्योहार इस मिठाई को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देखिए हमारी चाशनी भी बन के रेडी हो गई है, और चलिए अब हम अपने गैस के ऊपर बेसन वाली कढ़ाई को चढ़ा लेते हैं और इसमें थोड़ा-थोड़ा करके अपनी चाशनी को डालते जाएँगे और अपने बेसन और नारियल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बिल्कुल एक ही बार में सारी चाशनी को ना डालें, इससे क्या होगा कि आपके सारे बेसन अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएँगे और लम्स पड़ जाएँगे। तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे, तो आप के बेसन अच्छे से मिक्स हो जाएँगे।
और या तो आप गैस को ऑफ कर लीजिए इस स्टेज पे या फिर बिल्कुल लो को फ्लेम रखिए, इस बात का ध्यान रखें। तो हमने गैस की फ्लेम को लो रखा है या फिर आप ऑफ भी रख सकते हैं। तो इस तरह से करके हम अभी सारी चाशनी को डाल देंगे और इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये सारी चाशनी को हमने डाल दिया और मिक्स कर लिया और साथ में ही हमने अपने जो कुटे हुए ड्राई फ्रूट्स थे उसे भी डाल लिया है। फ्रेंड्स, आप टूटे हुए ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल ऑप्शनल है। आपको अगर पसंद हो तो आप डाल लीजिए, वरना आप स्किप कर सकते हैं। इसमें अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं और थोड़ी-सी इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। केसर भी बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप डालिए, वरना स्किप कर सकते हैं। अगर कलर चाहते हैं तो थोड़ा-सा फूड कलर का यूज़ कर लीजिए। बस इसी तरह से इन सब चीज़ों को मिला लीजिए और साथ में हमने 2 से 3 चम्मच घी डाला है, छोटी चम्मच। अगर बड़ी चम्मच का यूज़ करते हैं तो 2 चम्मच इनफ होता है और साथ में अगर आप इसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालते हैं तो आपकी मिठाई बिल्कुल सूखी-सूखी सी नहीं बनेगी, थोड़ी-सी गीली यानी मार्केट की तरह बनेगी, जो कि मार्केट वाले लोग इसमें रिफाइंड ज़रूर यूज़ करते हैं। तो हमें इसमें रिफाइंड डालनी थी, लेकिन मैं थोड़ी-सी भूल गई तो नहीं डाल पाई। तो आप बनाते समय इसमें रिफाइंड का ज़रूर यूज़ करिएगा अगर आपको थोड़ी-सी गीली टाइप की मिठाई चाहिए तो। इससे क्या होगा कि आपकी मिठाई बिल्कुल ड्राई नहीं बनेगी। और अब हमने एक प्लेट को ग्रीस कर लिया है और उसमें अच्छे से अपनी मिठाई को सेट कर लिया। देखिए, हमने स्क्वायर शेप में इसे अच्छे से सेट कर लिया है, तो आप जैसे भी चाहें आप इसे सेट कर लीजिए अपने मिठाई को और इसे बिल्कुल गरमा-गरम में ही जल्दी-जल्दी से सेट कर लें, नहीं तो ये ठंडी हो जाएँगी ना तो फिर ये अच्छे से सेट नहीं हो पाएँगे। और अब इस पे हम डाल देते हैं कुछ केसर के धागे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स की कुछ पिस्ते कटे हुए पिस्ते के टुकड़े भी डाल सकते हैं या फिर बिल्कुल ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बिल्कुल आपको जैसा पसंद हो आप वैसा रखिए। तो देखिए, हमारी ये मिठाई सेट हो गई है और फ्रेंड्स, आप इसकी कट भी बिल्कुल सेट हो जाए उसी समय लगा लीजिए इस मिठाई में, ताकि जैसे भी ठंडी हो जाएँगी ना तो देखिए हमारी ये मिठाई थोड़ी ठंडी हो गई थी, तो अब उसे हमें कट लगाने में थोड़ी-सी मेहनत मतलब थोड़ी-सी दिक्कत आ रही थी। तो इसलिए आप गरमा-गरम में ही इसे कट लगा लीजिए, ऐसे कट जाएँगी बट थोड़ा-सा शेप इधर-उधर हो जाता है और मिठाई अच्छे से नहीं कट पाती है। तो इसलिए आप बिल्कुल गरमा-गरम में ही इस मिठाई को कट कर लीजिए और चलिए अब हम इसे सर्व करके दिखा देते हैं। इसे खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बिल्कुल डिलीशियस, इसके स्वाद बिल्कुल मुँह में 2 से 4 घंटे तक कंटिन्यूअसली रहते हैं और खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस त्योहार आप इस मिठाई को ज़रूर बनाएँ और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई